और इस उलझन को सुलझे बगैर जीवन में शांति भी नहीं। दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया का सब उलझन सुलझ जाएगा, और यदि आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हुआ तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। हम लोग देख ही रहे, किसी के पास शांति है, सब बेचैन है, सब दुखी है, सब परेशान है, इसी एक उलझन के नहीं सुलझने के कारण। कबीर साहब ने इस उलझन को सुलझा लिया। और उनका जीवन आनंदमय हो गया। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। जोग की युक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी अनमोल पति को मैंने प्राप्त कर लिया, और उनकी प्राप्ति से मेरे जीवन में अनंत आनंद का नगारा बजने लग गया। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, जीवन में आनंद बरसने लग गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपाते सुका हरिया, सुमति पाए नाम ध्याए गुरुमुख होए मेला जीव। जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यो ज्योति संगी ज्योति मिलाइया, कहु नानक भ्रम कटे किवारा, बहुरिन होइए जवला जीव। जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ परमात्मा मिल गया, मानो सूखा वृक्ष हरा हो गया, जीवन में हरियाली आ गई। यह मामला सुलझ जाए तो जीवन में हरियाली आ जाए। सदा दिवाली संत की, आठों पहर बसंत। रैदास जी महाराज कहते हैं, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। कह रैदास आस लग जीऊं, चिर पैया दर्शन देखे। ये माधव बहुत जन्मों से मैं आपसे बिछड़ा हुआ था, मिल गया, मिल गया वह खजाना। और रैदास जी महाराज धन्य हो गए। ऐसा यह मामला है, यदि सुलझ जाए तो जीवन आनंदमय हो जाए। 3.5 हाथ का शरीर है, इसी शरीर के भीतर में वह मामला है, और अपने से सुलझ नहीं पा रहा। दुनिया के लोग तो सुलझा नहीं पाएंगे, देवी देवता भी इस मामला को सुलझा नहीं पाएंगे। अब भगवान तो भीतर में बैठे ही हैं, वे भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। जीव तरस रहा है उनको पाने देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करतु है। संत का अवतार समाज का शोषण करने के लिए नहीं होता है, संत का अवतार समाज से कुछ हड़पने के लिए नहीं होता है। संत का अवतार संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करने के लिए होता है। काहू से न रोष तोष, काहू से न राग द्वेष,
काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन, ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईशन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके और हो न बात है। वहां लेन देन की कोई बात नहीं, केवल देने की ही बात होती है। ऐसे सब दिन देना चेला का काम है, सब दिन सदगुरु से लेना। तो सब दिन लेना ही लेना है तो सदगुरु के पास जाओ। देवी देवता भी लेते हैं, केला रखो, खीरा रखो, यह रखो, वह रखो। देवी देवता का भी पेट भरा हुआ नहीं होता। बहुत पहले मेरा कार्यक्रम बदायूं में चल रहा था, उसी दिन पता चला कि गणेश जी दूध पी रहे। आप लोग भी सुने होंगे, बहुत साल पहले की बात है। पूरे भारत के दूध को गणेश जी पी गए। मेरे पास एक आदमी कहने के लिए आया, गणेश जी दूध पी गए, दूध पी गए। मैंने कहा ये तो महा अनर्थ हो गया भारत के लिए। भारत तो ऐसे ही गरीब देश है, चाय पीने के लिए दूध नहीं मिलता है। यहाँ आकर देवता भी पीने लग गए, तो देवता भी दरिद्र हो गए क्या? सबके दूध को पी गए। उस दिन 100 रुपए लीटर दूध हो गया। कोई देवता बकरी ले रहे हैं, कोई देवता खस्सी ले रहे हैं, कोई बकरा ले रहे हैं, कोई मुर्गी ले रहे हैं, कोई मुर्गा ले रहे हैं। हे भगवान, देवता भी भूखे, लेकिन पहुंचे हुए संत सदगुरु जो होते हैं समाज से कुछ नहीं लेते हैं। निसी दिन संत जन, संत का अवतार सब दिन देने के लिए होता है। झोली फैला करके बैठे रहते हैं। आओ, क्या लेना चाहते हो? अर्थ लेना चाहते हो, ले जा अर्थ। धर्म लेना चाहते हो, धर्म ले जा यहाँ से। काम ले जाना चाहते हो, काम रूपी फल ले जा। मोक्ष ले जाना चाहते हो, मोक्ष यहाँ से ले जा, ले जा यहाँ से। कटिहार जिला से मेरे पास एक बुढ़ा सत्संगी गया। महाराज, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। मैंने कहा रहो। इस उम्र में वैराग्य तो नहीं होता है। तुमको वैराग्य कैसे हो गया? महाराज, वैराग्य हुआ तो नहीं था, करा दिया गया। किसने वैराग्य कराया? 2 लड़के घर में हैं। मैं रेलवे में नौकरी करता था, सारे जीवन कमा कमा कर देता गया और दोनों लड़के खाता गया। रिटायर होने पर 25 लाख रुपए मिले, वह भी दे दिया तो भी पेट नहीं भरा। 15-16 हजार पेंशन मिलते हैं, तो 28 दिन तक तो जूते देते हैं, 29वां दिन नाश्ता पानी देते हैं कि 30वां दिन पेंशन मिलेगा। पेंशन जैसे हाथ लगा फिर जूते शुरू होते हैं। एक दिन मेरे मन में हुआ कि व्यासानंद बाबा ने बहुत जगह भारत में आश्रम बनाया है, तो
तो एक बार सारे आश्रम का दर्शन कराऊं। लड़के से मैंने कहा 2-4 हजार बेटा दे दो तो हम सारे आश्रम घूम करके आ जाएं। लड़का बड़ा नाराज हुआ। दोनों लड़का मिलकर के मेरा हाथ पकड़ लिया और खींचता हुआ कमरा में चला गया। लोहा के रड से इतना पीटा कि देख लो महाराज, पूरा शरीर लोहू लुहान हो गया। महाराज अब मैं आपके ही आश्रम में रहूंगा। हमें दया आ गई, कोई बात नहीं, रहो। पेंशन का कोई लोभ नहीं, पेंशन अपने घर भेजते रहना, लेकिन रहो, भजन करो। यह खाना फ्री में मिलेगा, पानी फ्री में मिलेगा, कमरा फ्री में मिलेगा, दवाई फ्री में मिलेगी, और आश्रम की सेवा करते करते मर जाएगा तो वैकुंठ यहां से फ्री में मिलेगा। वैकुंठ तक को महात्मा फ्री में देते हैं, तो भी अभागा मनुष्य लात जूता वाले के पास से हटना नहीं चाहता है, साधु संत की शरण में जाना नहीं चाहता। आप लोगों का अहो भाग्य है जो लात जूता वाले की शरण को छोड़कर दिन रात देने वाले की शरण में आए हुए हैं। निसी दिन संत जन देवो ही करते हैं। यहां तो देने ही देने की बात होती है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकते वो संत देते हैं। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुल्क हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। हे संसार के लोगों, हरि से प्रेम मत करो। हरि तो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है। तू इंद्रियों के वश में उनको कैसे देख पाओगे? उनको देखना चाहते हो, उनको पाना चाहते हो तो जिन्होंने देखा है ऐसे हरिजन से प्रेम करो, ऐसे संत से प्रेम करो। हरि से प्रेम करोगे तो हरि क्या देंगे? माल मुल्क हरि देते हैं। दुनिया की वस्तुएं दुनिया हरि दे देंगे। यदि हरिजन खुश हो जाएंगे तो हरि को ही समर्पित कर देंगे, भगवान का ही दर्शन करा देंगे। ऐसे संत होते हैं। झोली फैला करके बैठे हुए हैं, लेते जाओ लेते जाओ, दिन रात लेते रहो। फिर भी आदमी यहां नहीं आना चाहता है, वहीं सड़ते रहता है जहां से सारी दुर्गति होती रहती है। माल मुल्क हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। तो जीवन में पहुंचे हुए संत सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। इस सत्संग के प्रभाव से, इस सत्संग के प्रभाव से सदगुरु मिलते हैं और किसी प्रभाव से नहीं। आप लोग सत्संग सुनते रहिए, करते रहिए, सुनते रहिए, करते रहिए। इसी पुण्य के प्रभाव से एक दिन सदगुरु भी मिलेंगे। हम लगभग 10 साल की उम्र से सत्संग शुरू किए। जिनके पास रहकर पढ़ते थे वे बड़े अच्छे सत्संगी। उनके साथ जहां था सत्संग करने के लिए हम जाते। चार 5 साल तक लगातार सत्संग किए। गुरु महाराज उस समय शरीर में थे,
गुरु महाराज के पास दीक्षा के लिए जाते थे, प्रार्थना करते थे, सरकार दीक्षा दे दी जाए, अभी और सत्संग करो, जाओ अभी और सत्संग करो। सत्संग करने के लिए भेज देते थे। 1 साल खूब सत्संग करके फिर जाते थे, अब बता दिया जाए। स्तुति बिनती याद है? अब तो फटाफट मिल जाता है। उस समय गुरु महाराज पूछते थे, स्तुति बिनती याद है, सिद्धांत याद है? हम कहते सरकार सब याद है। सुना हो तो गुरु महाराज के सामने सुनाने में डर के मारे याद रहने पर भी भूल जाए। जाओ बढ़िया से याद करके आओ, फिर वापस कर दे। 4 साल तक लौटाते रहे। उसके बाद जब गए तो मन में यही था, कबीर साहब ने तो कहा है इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। हम 4 साल से गुरु महाराज के पास आ रहे हैं उनको गुरु बनाने के लिए, और वे लौटा देते हैं। यह संत वाणी कहीं अटपटी तो नहीं है? 4 साल से सत्संग कर रहे हैं तो भी हमको गुरु महाराज दीक्षा नहीं दे रहा है। जब यह मेरे मन में हुआ, तब जब गए, सरकार स्तुति विनती सब याद हो गई है। तब उन्होंने कहा, अच्छा संत सेवी जी, यह लड़का नहीं मानेगा, इनको दीक्षा बता दीजिए। गुरु महाराज के चरण में बैठकर मैंने दीक्षा ग्रहण की। 4 साल जो सत्संग किया, कभी नहीं है सोचना है कि जाते ही हम दीक्षा ले लें, जाते हम दीक्षा ले लें। जाते ही दीक्षा लेने वाले वो खिचड़ी फर्रोश सत्संगी हो गए। देखा देखी बहुत तक लोग चढ़े बिनु भेदही, देखा देखी आही, उलट पांव गिरी परे अधरते, आई परे भूमि माही। जो देखा देखी तुरंत दीक्षा ले लेते हैं, वो देखा देखी तुरंत संप्रदाय भी बदल लेते हैं। जो बहुत रगड़ करने पर गुरु बनाते हैं, वे लाख परीक्षा होने पर भी गुरु के दरबार को नहीं छोड़ते हैं। 4 साल तक बहुत सत्संग किया हमने। उसके बाद गुरु महाराज दीक्षा दिलवाए। यही है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है। कबीर साहब भी बोल रहे सत्संग में लाभ बहुत है, और भगवान शिव भी बोल रहे हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। दोनों बतला रहे लाभ बहुत है, लाभ बहुत है। संत बोलते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, भगवंत भी बोलते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, लेकिन कौन कौन सा लाभ होता है यह तो बतलाते ही नहीं। तो पार्वती जी भगवान शिव से पूछ बैठी, आप कहते बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, कौन सा लाभ होता है? लाभ जब तक बतलाएंगे नहीं तब तक आदमी सत्संग करेगा कैसे? सत्संगी तो बड़े स्वार्थी है। जब लाभ बताओगे कि यह लाभ होता है तब सत्संग में आएंगे। कौन सा लाभ होता है? भगवान शिव ने कहा, एक बात बता, लाभ शब्द में अक्षर कितने हैं? कितने अक्षर हैं? पार्वती जी बोली 2 अक्षर हैं। कौन कौन से अक्षर हैं? पार्वती जी बोली ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, दोनों अक्षरों को उलट करके बतलाओ क्या होता है। उल्टाओ दोनों अक्षर को। तो उल्टा करके पार्वती जी बोलने लगी, लाभ का उल्टा तो भला होता है। का यही सबसे बड़ा लाभ है,
जो संत का संग करेगा उसका जीवन में कभी बुरा नहीं होगा, बुरा दिन उसको कभी नहीं देखना पड़ेगा। संत का संग करने वाला बुरा दिन कभी नहीं देखेगा। विष्णु भगवान के संग में जय विजय रहता था, संत का अपमान किया, राक्षस हो गया। भगवान कृष्ण के पास श्री दामा और राधा जी रहती थीं, दोनों में सापा सापी हुआ, एक राक्षस हो गए, एक को 100 साल का वियोग हो गया। स्वर्ग के राजा का बेटा जयंत सीता जी के ऊपर प्रहार किया और सारी दुनिया धक्के खाते रहे, कहीं शांति नहीं मिली, भला नहीं हुआ। इंद्र के पास रहने वाले का भी भला नहीं हुआ, शिव जी के पास रहने वाले का, कृष्ण भगवान के पास रहने वाले का, विष्णु भगवान के पास रहने वाले का इतिहास है, लेकिन संत के पास रहने वाले का कभी बुरा हुआ हो यह संभव नहीं। जो संत की शरण में आ गया उसको बुरा दिन कभी नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए गायक लोग गाते हैं, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, आ जाओ जैसे तैसे। बहुत बड़ा यही लाभ है जीवन में, सदगुरु का मिलना सबसे बड़ा लाभ, यही सबसे दुर्लभ पदार्थ है। सत्संग करते करते किसी भगवान भजनिक सत्संगी को पहुंचे हुए सदगुरु जीवन में मिलते हैं। यहाँ तो बहुत ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जिन्होंने गुरु महाराज को गुरु के रूप में धारण किया। बहुत बड़ा दुर्लभ पदार्थ आप लोगों को मिल गया है। गुरु दीक्षा के समय ही शिष्य को सब कुछ दे देते हैं। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे। आपके भीतर में परमात्मा ने जो भंडार भर दिया है, उस भंडार घर की चाबी दीक्षा के समय सदगुरु शिष्य को पकड़ा देते, ये ले जा चाबी, खोल करके खूब आनंद कर। लेकिन चला तो चाबी ही फेंक देता है। मुंबई में मेरा सत्संग चल रहा था, सत्संग में मैंने कहा जब बुढ़ापा आ जाए, शरीर वृद्ध हो जाए, तो बुढ़िया को अपनी चाबी फेंक देनी चाहिए, सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए, बहू के हाथ में, पतोहू के हाथ में चाबी फेंक देनी चाहिए बुढ़िया को। और बुढ़ा जितना है, बुढ़ा को लड़का पैर पर खड़ा हो जाए, लड़का के हाथ में चाबी फेंक देनी चाहिए। यदि घर में सुख शांति से रहना है तो चाबी फेंको और माला पकड़ो अभियान शुरू करो। बुढ़ा चाबी फेंककर माला नहीं पकड़ेगा। माला पकड़ने से तात्पर्य भजन में लग जाओ, प्रपंच को छोड़ो और भजन में लगो। बुढ़िया के लिए भी यही बात है। बहू घर में आ जाए, काम धंधा संभालने लग जाए, तो बस उनके हाथ में प्रपंच सौंप दो और अपना भजन करो। तब भी यदि प्रपंच को नहीं छोड़ोगे तो बड़ा दुख होगा। चाबी फेंको और माला पकड़ो। एक बुढ़ा ने चाबी फेंक दी। दूसरे साल जब मुंबई में गया तो बुढ़ा आकर के रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहा है?
आपकी बात मानने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। हमारी बात मानने से दुर्गति हो गई तो साधु की बात तो फिर कोई मानेगा ही नहीं। महाराज आपकी बात मान करके मैंने चाबी फेंक दी। जब तक चाबी हमारे हाथ में थी तब तक तो लड़के बच्चे खाने पीने के लिए देते थे। जब से चाबी दिया हूं तब से सब खत्म। मैंने पूछ दिया कि चाबी फेंकने के लिए कहा था, माला पकड़ने के लिए कहा था, तो माला पकड़े थे। तब वह बुढ़ा कहता है, हे भगवान हम तो धोखा से माला भी फेंक दिए, चाबी भी फेंक दिए, माला भी फेंक दिए। मैंने कहा इसीलिए तो दुर्गति हो रही है, माया मिली न राम। प्रपंच भी छोड़ दिए, भजन भी नहीं किए, कहीं के नहीं रह गए। तो दीक्षा के समय संत सदगुरु जो बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? परमात्मा ने जो आपके भीतर में अखुट भंडार भर रखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस बीच बसे हरि अलखा पारा, उस भंडार घर की चाबी दे देते हैं। सतगुरु सब कुछ दे, सब चाबी। स्थूल मंडल के अंदर जितना भंडार है, सूक्ष्म मंडल के अंदर जितना भंडार है, कारण मंडल के अंदर, महाकारण मंडल के अंदर, कैवल्य मंडल के अंदर जितना शरीर के भीतर में है, सब शरीर के घर का भंडार एक ही बार में गुरु महाराज ने सौंप दिया। अब चाबी भी अब फेंक दें कहीं, खोले नहीं भंडार घर को, तो क्या मिलेगा? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु सब कुछ दीन, सारी चाबी तो दे दिए, देत कछु ना रहे, कुछ बचा करके नहीं रखे, सब दे ही दिए, लेकिन हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। हम ही भाग्यहीन है जो चाबी फेंक करके प्रपंच में फंसे पड़े। गई पिया के महल पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। सदगुरु सब कुछ दे दिए। ऐसे दाता जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त होते हैं। इस संसार में सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। आप लोगों को मिला हुआ है। दूसरा दुर्लभ पदार्थ सत्संगति ही, संत का संग मिलना। पहुंचे हुए संत की शरण में जाकर के बैठना बहुत दुर्लभ है। आज आप लोगों को वह भी सुलभ है। जिस समय सब संतन की बड़ी बलिहारी यहां गाई गई, उस समय सृष्टि के आदि काल से अब तक जितने संत सब यहां पधार गए। पंडाल में तो अभी थोड़े लोग दिख रहे हैं, लेकिन पंडाल में जगह नहीं है। आप लोगों को लग रहा है जगह है, लेकिन जगह नहीं है। विश्व के कल्याण के लिए संत महापुरुष जहां विराजते हैं, वहां उस संत के दर्शन के लिए सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर विष्णु भगवान पधार जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं। कहिए पंडाल में कहीं जगह है? देवता लोग कसम कस यहां बैठे हुए। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान है। मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। और धरती पर के सारे संत भी यहां विराजमान है। इसीलिए यह शांति है।
यहां से जाने के बाद पता चलेगा कि संसार में कितनी अशांति है। कल जहां मेरा कार्यक्रम चल रहा था, इससे कम बड़ा पंडाल नहीं था। पंडाल से बाहर आदमी कसम कस बैठे हुए हैं और खूब शांति। देखिए, संत के पास शांति होती है। यदि जीवन में शांति लेनी हो, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा सत्संग में जाना। सत्संगति ही, संत का संग जो करेगा उसी के जीवन में शांति आएगी। संत का संग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। तीसरा दुर्लभ पदार्थ, दान करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति। इतना बड़ा पंडाल, इतना अच्छा मंच, इतनी अच्छी व्यवस्था ऐसे नहीं हुई है, बहुत खर्च हुए हैं, बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया है। तो इस तरह के कार्यक्रम में सहर्ष सहयोग करना यह साधारण बात नहीं है। लोग खर्च तो करते हैं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं खर्च करते हैं। मैं एक भिखारी को हाथ में कुछ पैसे दे रहे थे तो बगल के आदमी ने रोक दिया, महाराज किसको दे रहे हैं? ये भिखारी है। भेष है भिखारी का। 7 करोड़ रुपए इसके इंटरेस्ट पर ऋण करते हैं। इस भिखमंगा के पास 7 करोड़ रुपए हैं, सब इंटरेस्ट पर ऋण करते रहते हैं। 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, इस तरह से पूरे शहर में लहना लगा रखे हैं। इनको आप दे रहे हैं पैसे। बाहर से भिखमंगा, बाहर जिसके कर्म में कपड़ा नहीं लिखा है, बढ़िया खाना नहीं लिखा है, बढ़िया जूता चप्पल नहीं लिखा है, बढ़िया घर में रहना नहीं लिखा हुआ है, भाग्य इसका फूटा हुआ है, करोड़ों है लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत है। इसको काहे के लिए दे रहे हैं? हम समझ गए, तब से देना बंद कर दिया। हम सोच समझ करके देते हैं। सही जगह पर, सही काम में धन का सहयोग करना यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ के सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि दान करने की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं। दान सब कोई नहीं कर सकता, कहने पर नहीं, सहज भाव हो देने की। यह बहुत दुर्लभ पदार्थ है देना, और देने से कभी कम नहीं होता। दान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता है, और लेने वाला कभी दाता नहीं बन सकता। भिखमंगा दाता नहीं बन सकता, देने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता। देना बहुत दुर्लभ पदार्थ है, दान। चौथा दुर्लभ पदार्थ विचार। विचार कहते सत्य क्या है, असत्य क्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह संसार झूठा है, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, ऐसा ज्ञान का होना यही सद्विचार है। इस तरह का सद्विचार का होना बहुत दुर्लभ है। अतोषाह, धन से मन में संतोष का होना यह भी बहुत दुर्लभ है। धन होता जाएगा, धन होता जाएगा, तृष्णा बढ़ती जाएगी, और हो और हो और हो, लेकिन धन से मन में संतोष हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधन भूखा जाए। धन से मन में संतोष का होना यह बहुत दुर्लभ है। सत्संग में बैठने वाले को ये सब दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं।
और ये सब दुर्लभ पदार्थ जिनको प्राप्त हो जाएंगे उनसे दुनिया में कोई टक्कर ले पाएंगे? वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होगा, वह दुनिया का बड़ा महत्वपूर्ण आदमी होगा, वह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठावान होगा जो संत का संग करेगा। 7-8 दिन पहले मैं भागलपुर के नाथनगर में था। एक माई आकर के रोने लगी, बाबा मेरा एक लड़का था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों पकड़ लिया? खराब काम करता होगा। कहा महाराज नहीं, हमारा लड़का बहुत अच्छा, खराब काम नहीं करता। तो खराब काम नहीं करने वाले को क्यों पुलिस पकड़ेगी? लड़का तो खराब काम नहीं करता, लेकिन एक डकैत मोटरसाइकिल से जा रहा था, मेरा लड़का पैदल ही मेला देखने के लिए जा रहा था। उस डकैत ने कहा पैदल जा रहा है, बैठ जा मेरे पीछे। अपने पीछे बिठा लिया। उस डकैत के ऊपर वारंट जारी था, सामने पुलिस मिली, घेर करके पकड़ लिया। उसके पीछे जो बैठा हुआ था, पुलिस तो यही न समझी होगी कि जैसा आगे वाला वैसा ही पीछे वाला होगा। तो उसको भी पकड़ कर हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया। अपराधी नहीं था, अपराध करने वाले के साथ में जो था, इसीलिए वह भी पकड़ा गया। जब अपराधी के साथ में बैठने वाला निरपराधी भी पकड़ा जाता है तो यह बुरे संग का परिणाम है, तो अच्छा संग का कोई परिणाम नहीं होगा। यह सत्संग जो है दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है। संत का संग करना दुनिया का सबसे बड़ा संग करना है। जो संत का संग करेगा, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी का संग करेगा, वह चोर, डकैत, बदमाश, जुआरी कुछ भी दुनिया का होगा, सत्संग के प्रभाव से उनका सारा अपराध खत्म हो जाएगा और भगवान के दरबार में एक दिन वह भी जरूर पेश होगा। बुरे के संग से दुर्गति, अच्छे के संग से सदगति होती है। आज तक दुनिया में जो भी अच्छा बन पाया है, अच्छा के संग से ही। आज तक दुनिया में जो भी बुरा बना है, बुरे के संग से ही। इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा संग यह संत का संग है। दुनिया का सबसे अच्छा आदमी बनना हो तो सबसे अच्छा जो संत है उनका संग करना। यही थोड़ा सा भी सुनाया, थोड़े थे इसलिए थोड़ा सुनाया, नहीं तो हमारा तो 1 घंटा में गला ही गर्म होता है। ज्यादा होते जाएंगे, ज्यादा ज्यादा सुनाते जाएंगे। सुनने वाला तैयार होना चाहिए, सुनाने वाले तैयार हैं। यही अभी थोड़ा सा सुनाया। अब फिर 2 बजे से भजन कीर्तन यहाँ शुरू होगा। लगभग 3 बजे फिर मैं आने का प्रयास करूंगा। फिर सुनिएगा, कल भी सुनिएगा। हम तो प्राय 2 दिनों का ही कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन यहाँ के सत्संगी जब हरिद्वार गए, इतना उद्गार इनके मन में कि जबरदस्ती हमसे 1 दिन और बढ़वा ही लिए। नहीं तो प्राय 2 दिनों का ही मेरा होता है। इस गांव के सत्संगियों के पवित्र सद्भावना के कारण 2 दिन के बजाय 3 दिन का आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ है। बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ आयोजन किया है। चंदन तो टुकड़ो भलो, गाड़ी भलो न काठ, सज्जन तो एके भलो, दुर्जन भलो न साठ। आदमी कम हो लेकिन सज्जन हो, एक सज्जन करोड़ों दुर्जन के ऊपर भारी होता है। यहाँ तो इस पंडाल में बहुत सज्जन बैठे हैं, यहाँ तो अरबों खरबों के दुर्जनों की आबादी टक्कर नहीं ले सकती है।
बहुत सज्जन लोग बैठे हैं। हमारे पास एक लाठी है। मेरे से पूछा, महाराज कहाँ से लाठी लाए हो? हम अपने बाग से लाठी लाए हैं। मैसूर में एक बहुत बड़ा आश्रम मैंने बनाया है, वहां से लाठी लाए हैं। कितने की लाठी होगी? कहा यह तो लकड़ी बेचने वाला बताएगा। कहा चलो हम पूछते हैं। तो एक लकड़ी वाले की दुकान पर लाठी लेकर गया। तो उस आदमी ने लकड़ी बेचने वाले से कहा कि इस लाठी की कीमत कितनी होगी? लकड़ी बेचने वाला कहा पहले लकड़ी की जाति तो बताओ, इस लकड़ी की जाति कौन सी है? महाराज आप बताओ ये लाठी किस लकड़ी की है? मैंने कहा प्योर चंदन की लकड़ी की लाठी है। 45 पेड़ मेरे पास चंदन का है मैसूर में। इतना चंदन मैंने लगाया है, लाल चंदन सफेद चंदन दोनों रंग के चंदन हम लगाए। अरे बांस के बगीचा तो बहुत लोग लगाते हैं, केला बहुत लोग लगाते हैं, साधु महात्मा तो चंदन लगाते हैं जिससे खुशबू फैले समाज में। की जय। अंडी लगाने के लिए थोड़े साधु बने हैं जिससे बदबू फैले। बकैन लगाने के लिए थोड़े साधु बने हैं। एक गाछ बकैन का हो तो पूरे गांव में खांसी की बीमारी हो जाएगी। साधु चंदन लगाता है। मैंने कहा बताओ इसकी कीमत। महाराज कम से कम 1 लाख की लाठी होगी। 1 लाठी मेरे पास है, उसकी कीमत 1 लाख। गम गम करती है लाठी। यह है चंदन का महत्व। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अंडी हैं? नहीं, संत की दृष्टि में चारित्रिक खुशबू को फैलाने वाले जो चरित्रवान सत्संगी हैं वो चंदन के समान है। चंदन तो टुकड़ो भलो। यहाँ तो 3.5 हाथ का चंदन। कोई चंदन 80 किलो का, कोई 1 क्विंटल का होगा, कोई 50 किलो का होगा, 10-15 किलो वाला भी सामने बैठा है। कौन कीमत बताएगा? इतने चंदन के टुकड़े बैठे हैं। सज्जन तो एके भलो, दुर्जन भलो न 60। इसीलिए अपराह्न काल में सुनाऊंगा। अब 2 आध्यात्मिक आरती होगी। आरती के बाद आप लोगों के लिए बहुत दुर्लभ पुस्तकें आई हुई हैं। अभी दुर्लभ बातें सुनी हैं तो दुर्लभ पुस्तक संत में ही लीलामृत, संपूर्ण ग्रंथ में आदि अंत रामायण की तरह गुरु महाराज का चरित्र लिखा हुआ है। सभी सत्संगी भाई बहन लीजिएगा। जहां से मैं आ रहा वहां तो लूट मच गई लीलामृत के लिए। थोड़ी सी बची हुई है, जो ले लीजिएगा मिल जाएगा, नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं। संत में ही लीलामृत। दूसरी पुस्तक महर्षि में ही अनुभव प्रकाश, गुरु महाराज के 108 प्रवचन का दुर्लभ संकलन है। आप लोग लीजिएगा। धर्म की रीढ़ सदाचार किसको कहते हैं, सुचाचार शिष्टाचार किसको कहते, सब पता। 16 प्रवचन गुरु महाराज के एक पुस्तक में। तो अभी देखिएगा भजन कैसे करना चाहिए, पढ़िएगा। चल हंसानी देश, भजन करेंगे तो भीतर में क्या सब मिलेगा, पढ़िएगा। समुद्र मंथन, नहीं करेंगे तो क्या सब दुर्गति होगी, पढ़िएगा। गहना कर्मणो गति, सत्संग यज्ञ की क्या महिमा है, पढ़िए। विराट ज्ञान यज्ञ, धर्म पथ, धर्म रथ, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा भाषण हुआ था, वह पुस्तक है। सब लोग प्रसाद के रूप में लीजिए और भोजन प्रसाद ग्रहण करके उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और दोपहर के सत्संग की प्रतीक्षा करिए। जय गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धालु भक्तगण, अभी हम लोग पूज्य श्री के मुखारविंद से अमृत पानी से लाभ उठा रहे थे। उन्होंने हमें संदेश दिया कि जो लाज जूता देता है हम लोग उसी के पीछे शरण में जाते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। जहाँ कल्याण है उधर से विमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहा, जो पिसिया संतन तजी मूढ़ ताहि लपटात, ज्यों नर डाल बमन करी स्वान स्वाद सुखात। हम लोग उसी स्वान की भांति इसे स्वाद से ले रहे हैं और जहाँ कल्याण है उधर नहीं जाते। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि संत को याद कर लो मन मंगल हो जाएगा, संत से फरियाद कर लो दिन मंगल हो जाएगा, संत को भवन बुला लो भवन मंगल हो जाएगा, और संत के साथ हो लो तो जीवन मंगल हो जाएगा। अब हम लोग आरती रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपोल धर दीजय। हार गुही जय, सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध उरी चले आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि जय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होई सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी हमी रसरी ध्यान। छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु पर साद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क
लटिया लाल तुलसी तन तीजै। आरती तन मंदिर में कीजै। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजै। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजै। ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद छीजै। भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में कीजै। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।